जय हिंद। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहे जाने वाला राज्य असम प्राकृतिक संपदाओं और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, असम भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है और असम को पूर्वोत्तर भारत का द्वार भी कहा जाता है। तो असम का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में ये हरी भरी चाय की बागानों की छवि और माँ कामाख्या धाम की छवि उभरती है। सही है ना? और क्यों ना हो, क्योंकि असम की जो चाय है वो पृथ्वी में विख्यात है और साथ ही माँ कामाख्या का मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको असम के 8 ऐसी जगह और विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए और देर न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी पर पृथ्वी का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल। असम में पृथ्वी का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसका नाम है माजुली। तो माजुली असम के जोरहाट शहर के पास ही स्थित है और यह द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण है। यहाँ का हरा भरा दूषण मुक्त परिवेश, संस्कृति और लोग हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 1,67,000 से भी ज्यादा है। असम के महान संत श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधव देव जी ने माजुली में बहुत सारे सत्रों की स्थापना भी की है और ये सभी सत्र उपासना स्थल होने के साथ साथ कला और संस्कृति का मिलन स्थल भी हैं। तो अगर आपको माजुली में भ्रमण करने की इच्छा हो या फिर आप असम आए और माजुली को एक बार देखना चाहे, तो माजुली को विजिट करने का सबसे जो अच्छा समय है वो नवंबर के महीने में रास महोत्सव के दौरान है। इस समय आप यहाँ की संस्कृति को जी भर के जी सकते हैं और साथ ही आनंद उठा सकते हैं यहाँ के मनोहर परिवेश का। तो चलिए अब हम हमारे दूसरे जो स्थान या विशेषता है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा बुनाई करने वाला गांव असम में स्थित है और गांव का नाम है सुआलकुची। सुआलकुची का जो बृहद कुटीर और वस्त्र उद्योग है उसके चलते इसको असम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री यानी कि हथकरघा उद्योग बहुत ही विख्यात है और यहाँ के बने हुए मेखेला चादर और असमिया गामोसा पृथ्वी में बहुत ही विख्यात है। असम में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं जो बहुत ही विख्यात हैं। एक है एरी और दूसरा है सफेद पाट और तीसरा है सुनहरा मुगा। और इन सभी रेशम से बने हुए वस्त्र बहुत ही ज्यादा विख्यात है पृथ्वी में। उसके बाद जो तीसरी विशेषता वह है पृथ्वी के सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे जो है उसकी आबादी असम में ही है। और कहाँ है उसकी आबादी सबसे ज्यादा है? काजीरंगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडों की आबादी बहुत ज्यादा है। मतलब पृथ्वी के 2/3 एक सींग वाले गेंडों की आबादी काजीरंगा में पाई जाती है। काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। 2018 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे एक सींग वाले गेंडों की आबादी कुल 2413 है। काजीरंगा में गेंडों के अलावा भी और विभिन्न प्रकार की फ्लोरा और फोना पाई जाती है। 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो कभी भी आप असम में आए तो एक बार काजीरंगा जरूर जाएं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, उसका मजा उठाएं। उसके बाद हमारी जो चौथी जो विशेषता है असम की वह है पृथ्वी का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला क्षेत्र है असम। असम चाय का उत्पादन करने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की जो कुल चाय का उत्पादन है उसमें असम का जो योगदान है वो 54% है, यानी कि 54%। तो आप देख सकते हैं भारत का जो चाय का उत्पादन है उसमें आधे से ज्यादा योगदान सिर्फ असम का ही है। असम में लगभग हर जिले में आपको चाय के बागान मिलेंगे। तो कभी भी अगर आप असम भ्रमण करने आए तो चाय के बागान में एक बार जरूर जाएं। वहाँ की खूबसूरती और
सीधे और सरल लोग आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और चाय बागानों का जो मनोहर जो परिवेश है वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे लंबा जो सेतु या पुल है वो भी असम में स्थित है। इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज यानी कि सेतु। इस सेतु का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2017 को किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी न्यूज के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आई थी कि ये जो ब्रिज था धौला सदिया ब्रिज, इसको असम के महान गायक स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी के नाम पर धौला सदिया ब्रिज का नामकरण किया गया है। तो यह जो ब्रिज है इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो इसको भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनाती है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और यह जो ब्रिज है यह ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी लोहित पर स्थित है। इसके बाद देखिए, आप सभी को पता ही होगा असम का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो बिहू है और आप सभी को बिहू डांस के बारे में तो पता ही होगा। पर क्या आपको पता है बिहू साल में 3 बार मनाई जाती है? जी हाँ, असम में बिहू 3 बार मनाई जाती है साल में। और ये जो 3 प्रकार के बिहू है ये है माघ बिहू जो कि जनवरी में मनाई जाती है, उसके बाद है बोहाग बिहू जो कि अप्रैल में मनाई जाती है और उसके बाद है काती बिहू जो कि अक्टूबर में मनाई जाती है। बिहू के अलावा असम में नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसके बाद आते हैं असम की एक ऐसी विशेषता पर जो शायद ही आपको पता होगी। दोस्तों, आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रथा के बारे में, कैसे प्राचीन काल में लोग एक वस्तु के विनिमय में दूसरी वस्तु खरीदते थे, यानी कि जब पैसों का चलन नहीं था तब। लेकिन क्या आपको पता है असम में एक मेला आयोजित होता है जिसमें पैसों का चलन नहीं होता, मतलब वस्तु विनिमय प्रथा के द्वारा ही वहां पे खरीदना और बेचना किया जाता है। इस मेले का नाम है जोनबिल मेला। यह 3 दिवसीय मेला गुवाहाटी से करीब 30 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले के दायांग बेलगुरी में आयोजित होता है। इस मेले का जो शुभारंभ करते हैं वो असम के तिवा ट्राइब के राजा, वो इस मेले का शुभारंभ करते हैं और इसके बाद इस मेले में लोग अपनी वस्तुओं के विनिमय में दूसरे वस्तु क्रय या विक्रय करते हैं, यानी कि खरीदते बेचते हैं। यहाँ पे छवि में आप लोग देख ही सकते होंगे कैसे एक वस्तु के विनिमय में दूसरी वस्तु ले रहे हैं। और अब आते हैं एक ऐसी विशेषता के ऊपर जो बहुत कम लोगों को पता है। क्या आपको पता है एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा सीजनल वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि असम में स्थित है? जी हाँ, असम में पूरे एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा सीजनल वेटलैंड स्थित है। इसका नाम है सोनबिल और ये असम के करीमगंज जिले में स्थित है। सोनबिल की खास बात यह है, सामयिक आर्द्र भूमि होने के कारण यानी कि सीजनल वेटलैंड होने के कारण क्या है, यह जो सोनबिल है यह सर्दियों में कृषि भूमि बन जाती है। जब बारिश नहीं होती यहाँ का पानी सूख जाता है और यह कृषि भूमि बन जाती है और मार्च के महीने तक यहाँ पे कृषि होती है। किसान लोग यहाँ पे धान की खेती करते हैं। इसके बाद जब वर्षा होती है तो यह जलमग्न हो जाता है। देखिए यहाँ का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत है और जलमग्न होने के कारण इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। देखिए ये जो पिक्चर है ये सर्दियों में ली गई है, पानी सूख चुकी है, बहुत ही कम पानी दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। इस मौसम में क्या होता है, यहाँ पे किसान लोग खेती करते हैं। इसके बाद जब वर्षा शुरू होती है तो यहाँ पे जल भर जाता है और नौका की सैर करते हुए यहाँ का जो सूर्योदय है और साथ ही सूर्यास्त है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ऑन कर दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाए। हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप सभी अपना अपना ख्याल रखें। जय हिंद।